देवताओं द्वारा दधीच ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। और श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अर्थवेदी दधीच के ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीच को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है वहीं अशा पीड़ा सहनी पड़ती है। अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। वो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं। उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल प्रियतम वस्तु एवं अभिष्ट वस्तु। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर सदा दया करने वाले पुरुष के जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभावी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाला लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही नहीं। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही ना निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीच ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के प्रति मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग का प्रति अपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणि, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी हो प्राणियों पर दया करके मुक्तः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं, वे ये अपने किसी काम का नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। यह कैसी कृपणता है, कितनी दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इसके द्वारा उपकारों का नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अर्थवेदी महर्षि दधीच ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म में, परमात्मा में, श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। इनकी इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि संयत थी, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अब अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र बल का पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। तब उन्होंने त्रिलोकी की हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परिशेष वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो व्यवस्थित मनमंत्र इस समय चल रहा है, उसकी पहली चतुर्युगी त्रेता युग अभी प्रारंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य दोनों अश्विनीकुमार, पितृगण और अग्नि, मुदगण, ऋषभगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे।
वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गया। तब नमुचर, शंबर, अनर्वा, दिमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंखशिरा और विप्रचित, अयोमुखा, पुलोमा, पूर्व, वृषपर्वा, प्रहेत, हेतु, उत्कल और सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष, राक्षस स्वर्ण के साथ सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परिस्थिति उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहासन नाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिधारण, बाण, प्राश और मुदगर, तोमर, शूल पर फरसे, तलवार, शतंगी, तोप, पाशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी। बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ रहे थे। जैसे बादलों के ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते, परिचित वह शास्त्रों अस्त्रों की वर्षा देव सैनिक को छू न सकी। उन्होंने अपने अस्त्रलाभ से आकाश में ही उनके हजारों टुकड़े कर ली दिए। जब असुरों के अस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर से बरसाने लगे। तब परंतु उन्होंने पहले की ही भांति काट गिराया। परिचित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र भी सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्ष, चट्टानों, पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। देवताओं को पराजित करने के लिए जो प्रयत्न करते थे, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल व दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब वे धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयांसा वीरोचित वाणी से विप्रचित, नुमुच, पुलोमा, मय, अनर्वा, संबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ है, श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म